लीजिए दोस्तों, पिछला हफ्ता इंडियन क्रिकेट में ऐसा गया जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। आईपीएल ऑक्शन ने फैंस को आईपीएल के बारे में सोचने पर मजबूर किया तो इंडियन टीम की बांग्लादेश पर जीत ने फैंस को एक बार फिर झूमने का मौका दिया। हालांकि वो जीत इतनी कन्विंसिंग नहीं थी, मगर जीत तो जीत होती है, वो भी ऐसी जीत जिसने इंडिया के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में जाने की उम्मीदों को जिंदा रखा हो। तो शायद ही ऐसी जीत से किसी को कोई परेशानी हो। इंटरनेशनल क्रिकेट के अलावा पिछला हफ्ता रणजी ट्रॉफी में भी बहुत से बढ़िया परफॉर्मेंस से भरा रहा, जबकि इंडियन क्रिकेट के अलावा पिछले हफ्ते पाकिस्तानी क्रिकेट में भी काफी उथल पुथल रही। सीधे सीधे कहें तो पिछले हफ्ते क्रिकेट के गलियारों में खूब खबरें रहीं, क्योंकि इस हफ्ते की हर खबर अपने आप में एक हिस्टोरिकल मोमेंट की नींव है। इसलिए इस एपिसोड में भी हम बिना किसी सेगमेंट के पिछले हफ्ते क्रिकेट के मैदान में और मैदान के बाहर हुई हर खबर को तसल्ली से आपके साथ शेयर करेंगे। मगर शुरुआत करते हैं इस हफ्ते के सबसे चर्चित क्रिकेट टॉपिक यानी आईपीएल से। हर टीम पहले से ही अपने फेवरेट प्लेयर के पीछे पड़ने के इरादे से आई थी, मगर कुछ टीमें खासकर दिल्ली ऐसी थी जो बस प्लेयर्स के दाम बढ़वाने आई थी। ऐसा लग रहा था कि दिल्ली की टीम ने प्लेयर्स से कमीशन ले रखी हो उन्हें महंगा करवाने की, जबकि राजस्थान अलग ही फ्लो में थी। वो हर बार प्लेयर्स पर बेट करते करते अपने पर्स की आखिरी लिमिट तक पहुंच जा रहे थे। सीधे सीधे कहें तो ये आईपीएल ऑक्शन अलग ही रोमांच से भरा और रिकॉर्ड्स बनाने वाला रहा। सैम करन, बेन स्टोक्स, कैमरन ग्रीन जैसे आईपीएल हिस्ट्री के सबसे महंगे खिलाड़ी मिले, तो वहीं नबी, मुजीब और जॉर्डन जैसे खिलाड़ी अनसोल्ड भी रहे। कुल मिलाकर यह ऑक्शन अनएक्सपेक्टेड रहा, क्योंकि वीडियो के एक छोटे से सेगमेंट में आईपीएल 2023 ऑक्शन का जिक्र पूरी तरह कर पाना नामुमकिन है। इसलिए हम आपको अपनी आईपीएल पर बेस्ड लास्ट 2 वीडियो देखने की सलाह देंगे। ये वीडियो पूरी होते ही आप क्रिक माइंड की आईपीएल ऑक्शन पर बेस्ड वो वीडियोस भी जरूर देखिएगा। दोस्तों, आईपीएल के बाद इस हफ्ते पाकिस्तान क्रिकेट भी बहुत ज्यादा चर्चा में रही, क्योंकि इंग्लैंड से मिली 3-0 की हार के बाद पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी सैक कर ली गई और अब्दुल रज्जाक, इफ्तिखार राव जैसे प्लेयर्स के साथ शाहिद अफरीदी की लीड में नई सिलेक्शन कमेटी बनाई गई, जिन्होंने आते ही 3 नए प्लेयर्स को पाकिस्तान की न्यूजीलैंड के खिलाफ चल रही सीरीज में स्क्वाड के साथ ऐड किया। जबकि हफ्ते की शुरुआत में ही रमीज राजा की जगह पीसीबी का चेयरमैन नज्म सेठी को पहले ही बना दिया गया था। इस तरह देखते ही देखते सिर्फ 7 दिनों में पाकिस्तान क्रिकेट की काया पलट गई। वो प्लेयर्स जो यूट्यूब पर वोकल थे वो पीसीबी के अंडर आ गए और रमीज राजा समेत आकिब जावेद एक बार फिर यूट्यूब चैनल पर एक्टिव हो गए हैं। जबकि क्रिकेटर्स इंग्लैंड से मिली हार के बाद बाबर आजम पर उठ रहे सवालों के खिलाफ सोशल मीडिया पर बाबर आजम को सपोर्ट कर रहे हैं। उधर मैनेजमेंट फिर से मिकी ऑर्थर को कोच बनाने की सोच रहा है। सीधे सीधे कहे तो पाकिस्तान क्रिकेट में इतना बदलाव पिछले 10 सालों में नहीं आया जो पिछले 7 दिनों में हो गया। इसलिए अगर आप कहेंगे तो पाकिस्तान क्रिकेट में हो रही हलचल पर एक सेपरेट वीडियो हम जल्दी लेकर के आएंगे। दोस्तों, इस हफ्ते एक बड़ी खबर बिग बैश लीग से भी आई, जब सिडनी थंडर ने अफगानिस्तान के यंग पेसर फजल हक फारूकी के कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर दिया और उन्हें बीच लीग में टीम से बाहर निकाल दिया गया। दरअसल हुआ ये कि फजल हक फारूकी पर क्लब को एक कंप्लेंट मिली थी, जिसके बाद उन्होंने ये मामला सीधे क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के हवाले किया। फिर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने थोड़ा ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया और कहा कि इंसिडेंट थोड़ा सेंसिटिव है, इसलिए अभी कोई कमेंट नहीं किया जा सकता। हालांकि सोर्सेज के थ्रू पता चला कि फजल हक फारूकी के किसी बर्ताव से नाखुश होकर सिडनी थंडर ने यह फैसला लिया है। अब वो बर्ताव क्या था और इंसिडेंट क्या था, ये तो आगे ही पता चल पाएगा। फिलहाल फारूकी के लिए बिग बैश का सफर बीच में ही खत्म हो गया है। इस हफ्ते कुछ प्लेयर्स की वापसी और अपॉइंटमेंट भी खूब चर्चा में रहे। जैसे इंग्लैंड के लिए साउथ अफ्रीका के विरुद्ध वनडे सीरीज के लिए जोफ्रा आर्चर का वापस आना काफी चर्चा में रहा। इसके अलावा वेस्टइंडीज का आंद्रे कोले को जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका टूर के लिए अंतरिम कोच बनाना भी चर्चा में रहा। जबकि इंटरनेशनल लीग T20 में दुबई कैपिटल्स के जो रूट को अपॉइंट करने जैसी और भी खूब चर्चाएं हुई। तो दोस्तों, मैदान के बाहर क्रिकेट से जुड़ी इन सब कमाल की खबरों के बाद अब चलते हैं पिछले हफ्ते क्रिकेट की पिच पर हुए खेल की तरफ और नजर डालते हैं लास्ट वीक की सुर्खियों पर। दोस्तों, सबसे बड़ी खबर पिछले हफ्ते तो यही रही कि इंडिया ने जैसे तैसे दूसरा मैच जीतकर बांग्लादेश को उन्हीं के घर में 2-0 से सीरीज हराई। वैसे दूसरे टेस्ट के तीसरे दिन के खेल के बाद कोई खास अच्छी उम्मीद रह नहीं गई थी। वो तो भला हो अय्यर और अश्विन का जो पिच पर टिक गए, वरना बांग्लादेश की इंडिया पर पहली जीत नजर आ रही थी। खैर जो भी हो, हम सीरीज जीत गए और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के लिए अब दावेदारी में भी हैं। मगर जीत के बाद राहुल की टीम में जगह, रोहित का बार बार चोटिल होना, कुलदीप को लगातार नहीं खिलाने और विराट कोहली की ओवर डिफेंसिव सोच पर कई सवाल खड़े हुए हैं। अब इन सवालों का जवाब इंडियन टीम कैसे ढूंढेगी ये तो वक्त ही बताएगा, मगर इतना तय है कि फिलहाल इंडियन क्रिकेट अपने सुनहरे दौर में तो नहीं है।
इंडियन क्रिकेट टीम के परफॉर्मेंस के अलावा पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस में भी फैंस को कुछ खास सुर्खियां नहीं दी, क्योंकि एक सच्चा क्रिकेट फैन जानता है कि क्रिकेट के स्टैंडर्ड को बेहतर होने के लिए पाकिस्तान और इंडिया दोनों का बेहतर खेलना कितना जरूरी है। मगर इंडिया के बाद अब पाकिस्तान भी काफी खराब खेल रहा है। कम से कम इंडिया मैच जीत तो रही है, मगर पाकिस्तान पिछले 4 में से 4 टेस्ट घर में ही हार गए, वो भी आखिरी 3 मैच इंग्लैंड से हारकर तो उन्हें शर्मनाक क्लीन स्वीप झेलनी पड़ी है। हालांकि न्यूजीलैंड से चल रहे मैच में बाबर के 161 और सरफराज के 86 रनों ने पाकिस्तान को बेहतर पोजीशन में जरूर पहुंचा दिया है। मगर जिस तरह से पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड के सामने शुरुआत की थी, उसके बाद उनसे सीरीज में भी कुछ खास उम्मीदें नहीं दिख रही हैं। उधर एशिया के बाहर ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच तगड़ा मुकाबला चल रहा है, जहां पहले मैच में बुरी तरह हारने के बाद साउथ अफ्रीका ने दूसरे टेस्ट की पहली पारी में भी सिर्फ 189 रन ही बनाए। जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने ये आर्टिकल लिखे जाने तक सिर्फ 3 विकेट खोकर 367 रन बना लिए हैं, जिनमें वार्नर के दोहरे शतक ने खूब रिकॉर्ड तोड़े और वाहवाही बटोरी। सीधे सीधे कहें तो फिलहाल की हालत को देखकर साउथ अफ्रीका के लिए इस मुकाबले में भी कुछ खास उम्मीदें नहीं बची हैं। मेंस क्रिकेट के बाद अब बात अगर वुमेन्स क्रिकेट की करें तो ऑस्ट्रेलिया टीम में मैग लैनिंग की वापसी हो रही है, जबकि उनके बिना भी ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को इंडिया में ही 4-1 से T20 सीरीज हराई है। इस सीरीज के अलावा वुमेन्स क्रिकेट में इंग्लैंड ने 5-0 से वेस्टइंडीज को सीरीज हराकर रिकॉर्ड जीत हासिल की। इंटरनेशनल क्रिकेट के बाद बात लीग क्रिकेट की करें तो फिलहाल बिग बैश और लंका प्रीमियर लीग ही चर्चाओं में है, जहां बिग बैश में राशिद खान, रसेल, हुसैन, शॉट, फिंच और सदरलैंड अपनी परफॉर्मेंस से खूब धूम मचाए हुए हैं। वहीं लंका प्रीमियर लीग में जाफना किंग्स ने कोलंबो स्टार्स को अविष्का फर्नांडो की शानदार इनिंग के दम पर फाइनल हराकर इस साल की ट्रॉफी अपने नाम की। इस पूरे सीजन बढ़िया खेल दिखाने वाली सदीरा समर विक्रमा मैन ऑफ द सीरीज बने। लीग क्रिकेट के बाद हर खबर की तरह आखिर में घरेलू क्रिकेट की बात करते चलते हैं, जहां रणजी ट्रॉफी में गुजरते दिनों के साथ शानदार परफॉर्मेंस हो रही है, जिसमें वाशिंगटन की जुझारू 50 हो, रहाणे का शतक हो या यशस्वी की तगड़ी फॉर्म हो। एलीट राउंड में रणजी ट्रॉफी अपने पूरे रंग में है। फिलहाल तो ग्रुप ए से उत्तराखंड, बी से मुंबई, सी से छत्तीसगढ़, डी से मध्य प्रदेश और प्लेट से मेघालय टॉप पर है। तो दोस्तों, इस हफ्ते की खबरें यहीं पर समाप्त होती हैं। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।